नमस्कार। चलिए आज फिर आपसे बात करते हैं, जीवन की उस सच्चाई की बात करते हैं जो आप जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं। दिल है कि मानता नहीं। क्यों नहीं मानता ये दिल? अच्छी बातों को क्यों नहीं मानता? हम अच्छी बातों में क्यों पिछड़ जाते हैं? ये हमारी ही बात नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की बात है और अधिकतम लोगों की बात है कि पता नहीं क्यों अच्छी बातों को मानने में हमें दिक्कत होती है, हम समझ नहीं पाते हैं। और उसका कारण मैंने जो पाया है कि संभव है कि उस तरीके से हमें ना समझाया गया हो जिस तरीके से बात समझ में आती है। जैसे हम देखते हैं पुराने ऋषि मुनि हुआ करते थे, लंबी तपस्या के बाद उनको फिर बोध हुआ करता था। जिस दिन वो बोध हो जाता था उस दिन से उनके जीवन में वो बातें शामिल हो जाती थी जिनके लिए वो तपस्या कर रहे हैं। हमारी तपस्या, हम गृहस्थों की तपस्या, हमारा परिवार हुआ करता है। हम अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं और आगे जाके तो हम अपने परिवार के लिए ही जीते हैं, अपने लिए कम जीते हैं। ये बाद में पता चलता है। पिता बच्चों के लिए कुछ करने के लिए अपनी ज़रूरतों में कटौती करता जाता है। माँ रात रात भर जाग के बच्चे के लिए चिंतित होती रहती है, उसकी दुख तकलीफ़ में सहभागी बनती है। तो ये सब अपने आप होने लगता है। तो इसको और बृहद स्वरूप देने के लिए, इसको वास्तविक स्वरूप देने के लिए हमें अपना स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। जो हम जानते हैं, समझते हैं कि हमारा स्वस्थ होना आवश्यक है, हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने परिवार को संभाल पाएंगे, मगर उसके बावजूद भी हम स्वस्थ रहने की दिशा में आगे नहीं बढ़ते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? तो या तो वो हमें दिशा कठिन लगती है, वो उपाय कठिन लगता है, या फिर उसके आनंद को हमने जाना नहीं है। तो मैं आज आपसे बात करता हूँ मॉर्निंग वॉक के आनंद की, व्यायाम के आनंद की, जीवन में सक्रियता के आनंद की। कि ये आनंद जब हमें अंतस तक ज्ञान दिला देता है तब हम उस आनंद को अपना पाते हैं। पैदल चलने का आनंद, सुबह से घूमने का आनंद, ये आपने जाना ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ इस आनंद की महिमा। ये कैसा आनंद है जो आपको मन से प्रसन्न करता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ करता है, आपके हृदय को स्वस्थ करता है, आपको दीर्घायु देता है, आपकी मांसपेशियों को स्वस्थ करता है और अनंत इसके लाभ हैं। अलग अलग लाभों को गिनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अधिकतम लोग ये सब जानते हैं कि इससे क्या लाभ होते हैं, क्या नहीं होते हैं, मगर उसको मानने के लिए हमारा मन तैयार नहीं होता है। हमारा आलस्य जो है वो आनंद के ऊपर हावी हो जाता है या उस कर्तव्य के ऊपर हावी हो जाता है जो हमें सुबह की भ्रमण के लिए करना होता है। तो ये इसकी शुरुआत हम कहाँ से करें? इसकी शुरुआत आप कल सुबह से कर सकते हैं, आज ही कर सकते हैं। अच्छे सुंदर जूते पहनिए जो आरामदायक हों। उनके कस के जैसे ही लेस आप बांधेंगे, लेस वाले जूते पहनिए। जैसे ही लेस बांधेंगे आप अंदर एक विद्युत का संचार हो जाएगा, आपके अंदर ऐसी स्फूर्ति आएगी कि बस अब हमें चल देना है। जूते बहुत ही उत्प्रेरण का काम करते हैं। बंद वाले जूते पहनिए, आरामदायक जूते पहनिए। बहुत महंगे जूतों को पहनने की ज़रूरत नहीं है, मगर जूते पहनिए और जूते पहन के एक बार दो बार वहीं पटकिए अपने पैरों को और चल दीजिए। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ कि पहला जो कदम होगा, जैसे ही आप एड़ी ज़मीन पर पटकेंगे, अपने आप में अंदर से उत्साह का संचार हो जाएगा। एड़ी आपको कहेगी कि आप पंजे को ज़मीन पर रखो। पंजा जैसे ही आप ज़मीन पर रखेंगे आपका पैर आगे बढ़ जाएगा, दायां पैर बढ़ेगा। उसके बाद फिर यही क्रिया बाएं पैर में होगी। एड़ी रखेंगे, आप पंजा रखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और फिर तो जहाँ दो चार कदम रखे और आनंद विभोर हो जाइए। उस आनंद को अनुभव कीजिए जो आपको चलने में आनंद आता है। दाएं पैर लगेगा कि ये बाएं पैर को आगे खींचा जा रहा है, बाएं पैर से ये लगेगा कि ये दाएं पैर को आगे खींच रहा है। और फिर झूलते हुए हाथ जो आपको आनंद का एहसास दिलाएंगे कि जैसे हम हवा में उड़ते हुए चले जा रहे हैं। यदि आप एक बार चलना शुरू कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि ना कोई हमें एफर्ट्स करना पड़ रहे हैं, ना प्रयास करना पड़ रहा है, और ऐसा लगता है कि हम हवा में पंछी की तरह उड़ते हुए चले जा रहे हैं। बस आप में प्रारंभ करने की भर क्षमता होना चाहिए। उठिए सुबह से। कई लोग कहते हैं कि हम रात में लेट सोए थे,
तो भाई अपना दिन, अपनी ज़िंदगी को पिछले दिन से शुरू ना करें। आज की सुबह आपकी आज की सुबह है और आज चलना आप शुरू करेंगे यदि, तो आज वो आपको काम आएगी, आगे आपको काम आएगी। पिछला दिन छोड़ दीजिए कि आप कितनी देर से सोए थे। हम आज जल्दी उठेंगे तो जल्दी सोएंगे और जल्दी चलेंगे तो स्वास्थ्य लाभ कर पाएंगे। चलने का आनंद जो है सारे मौसम में, अभी बरसात के मौसम में आप चलेंगे, पानी की ठंडी ठंडी फुहार जब आपके बदन पे पड़ेगी तो पानी का एहसास, बरसात का एहसास आपको होगा, अंदर तक वो आनंद से भर देगा। जब आप गर्मी में चलेंगे तो ठंडी बयार जो चारों ओर से आती है वो आपको छू छू के जाएगी और उसका आनंद आप अलग ले पाएंगे। और जब ठंड में चलेंगे तो गर्म कपड़ों के अंदर आप बाहर ठंड का एहसास करते हुए चले जाएंगे, मानो ये लगेगा कि हम स्वर्ग की सैर कर रहे हैं, हम आसमान की सैर कर रहे हैं। एक बार चलना शुरू कर दीजिए। चलना कितनी देर है, इसके लिए आयुर्वेद ने बताया है कि हम अपने शारीरिक बल से आधा चलें। शारीरिक बल हमारा कितना होता है, शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम चलना शुरू करते हैं और माथे पे पसीना आने लगता है तब हमारा ये शारीरिक बल की आधी शारीरिक बल हम आधा पूरा कर लेते हैं। तो जब हम आधा शारीरिक बल पूरा कर लेंगे तब हम वापस लौट आएँ और अपने घर चले आएँ। तो ये शारीरिक बल में मज़े की बात यह है कि ठंड की ऋतु में हमारा शारीरिक बल अधिक रहता है और हम अधिक श्रम कर पाते हैं। गर्मी की ऋतु में तुलनात्मक रूप से शारीरिक बल कम हो जाता है और हम कम चल पाते हैं। तो स्वास्थ्य के हिसाब से, मौसम के हिसाब से शरीर की ये संरचना है कि वो आपको उतना ही घूमने के लिए अलाउ करेगी, उतना ही घूमने देगी जितने में आपका शारीरिक बल आता हो जाए। अब घूमें कैसे? घूमने के लिए आपको लगता होगा कि आपके लिए एक साथी की ज़रूरत है और ऐसा साथी जिसके साथ आप कभी ना घूमे होंगे, मैं उसका साथ आपको करवाता हूँ और बताऊँगा कि वो साथी आपका ऐसा है जो जीवन भर आपके साथ है और जीवन भर उसके फ़ायदे दिलाने के लिए, घूमने के फ़ायदे दिलाने के लिए आपके साथ चलेगा। तो ऐसा साथी आपका मित्र भी हो सकता है, ऐसा मित्र जिससे आपकी सभी विषयों पे बात होती है। तो ऐसा मित्र आपका कोई लंगोटिया यार भी हो सकता है और आज आपकी सेवा के साथ व्यापार में जुड़ा हुआ कोई आदमी भी हो सकता है जो आपके साथ चले और देश दुनिया की कुछ बातें आपके साथ कर चलें। हालांकि यदि आप चुपचाप चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से अपनी यात्रा कर पाएंगे, मगर लंबी यात्रा करने के लिए 20-25 मिनट जाना और 20-25 मिनट आना, इसमें कभी कभी लगता है कि किसी से हम बात कर रहे होते तो ज़्यादा अच्छा था। तो आप अपने दोस्त को ले सकते हैं और उससे भी अच्छा साथी आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, आपका पुत्र हो सकता है, आपकी पुत्री हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पति हो सकता है। तो मित्र से अच्छा साथी आपके परिवार का साथी होता है और परिवार के साथियों में पत्नी आपकी सबसे बड़ी साथी होती है या पति आपका साथी होता है। और इससे भी अच्छे साथी की मैं आपको बात बताने वाला हूँ, जो पति पत्नी सबसे अच्छा हो, जो आपका राजदार हो, जो आपके बारे में सब कुछ जानता हो, जिससे कोई बात छुपी ना हो, ऐसा आपका साथी बताता हूँ। और वो है, आप साथी अपने खुद हैं। आप अपने साथ चलिए, आप अपनी बाह पकड़ के चलिए, आप अपने विचारों के साथ चलिए। हमने कल क्या किया था, हम उसमें बेहतर क्या कर सकते थे, हम कल क्या करेंगे, हमें परिवार के लिए क्या करना है, परिवार अच्छा कैसे हो, हम समाज में अच्छे कैसे हों, समाज अच्छा कैसे हो, जिसमें भाईचारा कैसे पनपे, भाईचारा कैसे बढ़े, ये सब आप अपने साथ ही विचार कर सकते हैं। और यदि आपने अपना साथ ले लिया तो मैं कहता हूँ कि आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अकेला ही चला था जान बे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज आप अकेले चलिए, निश्चित रूप से आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे। और यदि आपको अकेले चलने में आनंद आता है तो अकेले चलिए, उससे अच्छा चलने के लिए कहीं कोई साधन नहीं है। और उसका आनंद जो है, आपके अकेले चलने का आनंद, वो भरपूर आनंद है जो आप उठा सकते हैं। तो उस आनंद को उठाइए। और एक कुछ लाइनें याद आती हैं, अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई,
जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। तो अब वो समय आ गया है जब आपको खुद से अपनी मुलाकात करना है और खुद के साथ ही चलना है। आपका अपना साथी आप स्वयं हैं, जीवन भर साथ रहने वाले, अपने विचारों के साथ चीज़ों को समझने वाले, चीज़ों को समझाने वाले। आप अपने बारे में जितना अधिक जानते हैं उससे अधिक ना आपकी पत्नी जानती है, ना आपका पुत्र जानता है, ना पिता जानते हैं, ना कोई दोस्त जानता है। तो अपना साथी खुद बने और चलते रहें और गुनगुनाते रहें। मचलती हुई हवाओं में छम छम हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। तो मित्रों, बहुत सारे बातें अलग अलग मैं बताता आपको कि आपके पैदल चलने से अमेरिका के वैज्ञानिकों की डाटाज ये कहते हैं कि आपका इतना उम्र बढ़ जाएगी, ब्रिटेन के डाटाज ये कहते हैं ऐसा हो जाएगा। नहीं, मैं किन्हीं भी उस तरफ नहीं ले जा रहा हूँ आपको। आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके स्वास्थ्य के लिए चलना कितना आवश्यक है। शास्त्रों में भी वर्णित है, आपके बड़े बूढ़ों ने भी बताया होगा और आप स्वयं जानते हैं। बस आपको एक प्रेरणा की ज़रूरत है। तो पुनः मैं कहता हूँ कि जूते पहनिए, बंद बांधिए और जैसे ही बंद बांधेंगे आप में एक स्फूर्ति का संचार होगा और निकल पड़िए। हाथ में एक छड़ी ले लीजिए और प्रसन्नता से राह के दोनों तरफ के फूल पत्ते पेड़ देखते जाइए। कोई पेड़ आपसे अपना रूप ऐसा दिखाएगा जैसे कोई नर्तकी खड़ी हो। कुछ पेड़ की डालें आपको ऐसी लगेंगी जैसे आपस में युद्ध करने के लिए तैयार हों। कुछ पेड़ की डालें आपको ऐसी लगेंगी जो आपसे मिलने के लिए बाँह फैलाए आतुर हों। चाहे वो रमाता हुआ बछड़ा गाय की तरफ दौड़ता हुआ हो या चिड़ियों की चहचहाहट हो, ये सब इसमें आनंद लीजिए। फूल पत्ते तरह तरह की खुशबुएं आपको मिलेंगी, इनका आनंद लीजिए और घूमिए। तो आपका जीवन निश्चित रूप से, आपकी उम्र दूनी हो जाएगी, 1.5 गुनी हो जाएगी, स्वस्थ रहेंगे और आप अपने परिवार के लिए बेहतर कुछ कर पाएंगे। तो आज के लिए यही कि विशेष मैं गणनाओं में ना पढ़ के आपको मूल बात की ओर ले गया हूँ कि आप देखें कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं और स्वस्थ रहेंगे तो अपने परिवार को संभाल पाएंगे, अपने देश को संभाल पाएंगे और बहुत अच्छा हम कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करूँगा कि आप कल से ही अपना घूमना प्रारंभ कर देंगे। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। नमस्कार।